बहुत ज्यादा उत्साही है। मैंने इशारा किया, सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। पता नहीं कोई और इशारा करे तो कहां कहां चढ़े। मेरी आवाज से भी आप तक सही सलामत आ रही है, तो कृपया एक बार मेरे सम्मान में तालियां बजा दें। मैंने शुरू में तालियां इसलिए बजवा दी, बाद में बजी नहीं बजी, इसलिए एडवांस में पेमेंट ले लिया। देहाती हूँ मैं। ट्रेन से उतरा तो मिस्टर समीर जी और राकेश जी मुझे मिले। बोले आप दिनेश देहाती? मैंने कहा हाँ। बोले फ्रेंच कट दाढ़ी रखी, कपड़े भी कुछ ढंग के पहन रखे, देहाती कैसे? मैंने कहा भाई साहब ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, मार्केटिंग का जमाना है, माल कैसा भी हो, पैकिंग ठीक ठाक रखनी चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि अगर पैकिंग ठीक ठाक होगी तो माल भी अंदर ठीक ठाक ही होगा। आदरणीय डायरेक्टर साहब, कुछ बातें आपके जहन में लाना चाहूंगा और वो सारे काम करूंगा जो सोचकर मैं यहाँ आया हूँ। जो यथावत जो स्थिति है उस पर विराजित हैं, उन अनुशासन प्रिय लड़कों को नमस्कार करता हूँ और जो ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें विशेष प्रणाम करता हूँ। और इस देश की मातृ शक्ति उन्हें प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि अपनी सारी शक्ति का उपयोग करें। आपकी तालियों की अनुगुंज इतनी शक्तिशाली हो कि लगे कि आपका भी प्रतिनिधित्व यहाँ पर विद्यमान है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, क्योंकि पार्ले का बिस्कुट सब जगह मिलता है। ओखला से असम तक भारत एक है, क्योंकि कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स का सब जगह कलर एक है। हमारे पास कोई भी ऐसा देसी उदाहरण नहीं है हम सब बता सके कि वो मामला एक है, क्योंकि कश्मीर में जो सेब होते हैं वो कन्याकुमारी में नहीं पाए जाते और कन्याकुमारी में जो समंदर है वो कश्मीर में नहीं दिखता, लेकिन पार्ले बिस्कुट हर जगह बिकता। हमें ऐसे उदाहरण देने पड़ते हैं, तो फ्रेंच कट में देहाती क्यों नहीं हो सकता? बात रखता हूं, देहाती होना कोई अपराध नहीं है। मैं ग्राम पंचायत में भी निवास करता हूं, लेकिन बड़े शहर में मेरी पहुंच हो गई है आदरणीय राजू शर्मा जी के कारण, और उन्हीं के कारण अपन ढंग के कपड़े भी पहनना शुरू कर दिए तो ढंग की बातें भी करना शुरू कर दिए। लेकिन देहातियों के मिजाज कुछ वैसे ही है। क्या फर्क है शहरियों और देहातियों में? बात धीरे धीरे रखता हुआ आगे चलता हूँ और वहां पर पहुंचकर मजे लेंगे, मस्ती में सुनना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने टेंशन नहीं लिया। टेंशन ले वो लोग जिनके पास टेंशन के विषय हैं। हम तो पढ़ने आए हैं, पढ़ाने आए हैं, फ्री माइंड के साथ पढ़िए। हाँ, जब जिंदगी की जद्दोजहद में लगोगे तो टेंशन लेते रहना, और जब आप टेंशन लेने लगोगे तो आपका भौतिक ऐसा हो जाएगा। तो आने वाले दिनों की भौतिक अवस्था से बचें, सुंदर रहें, हरदम जचें। जचने की बात आती है तो महोदय जी, मैंने देखा कि आजकल चश्मा लगाने का फैशन बहुत ज्यादा चल पड़ा है। हाँ, जरूरतमंद चश्मा लगाए तो बात जचती भी है। लोग रंगीन चश्मा लगाते हैं, धूप में लगाए तब भी बात जचती है, लेकिन रंगीन चश्मा लगाते जो लोग रात में निकलते हैं वो बात समझ में नहीं आती। मैंने अपने तरीके से शोध करने की कोशिश की, एक मुकाम पर पहुंचा, 4 पंक्तियां रची, मैं आप तक पहुंचाता हूं। मजे लेना, मस्ती में सुनना, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, एक दृश्य है कि कमजोर आंखों पर एक चश्मा एक कायदा है। कमजोर आंखों पर चश्मा एक कायदा है, रंगीन चश्मा लगाने से मगर एक फायदा है।
नजर का निशाना किसी को यूं समझ नहीं आता है और किसी घास को घूर घूर कर देखने में बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। हेलो सर, मैं तो टेस्ट ट्यूब में डाल के चेक करना था कि आप लोगों को क्या पसंद है। चलिए बात रखता हूं। हमारे घर, मैं जहां से आया हूं उधर नागपुर शहर है और नागपुर शहर के संतरे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आदरणीय आपने भी सुना होगा, हो सकता है कभी गए हो तो खाया होगा। मैं तो ये सोचकर नागपुर गया कि आज नागपुर के संतरे खाए जाएं। मैं मंडी में गया और एक से बोला यार मुझे ताजे संतरे खाने हैं नागपुर के। उसने कहा भाई साहब नागपुर में संतरे तो मिलते हैं लेकिन नागपुर शहर में संतरे का एक भी पेड़ नहीं है और ये मंडी में जितना भी माल आया है ट्रांसपोर्टिंग से घुटा पिटा है। अगर ताजे संतरे खाने हैं तो देहात में जाना पड़ेगा। यार मैंने कहा खाने तो ताजे संतरे हैं, बोले फिर किसी देहात चले जाओ। 45 किलोमीटर दूर एक सावनेर करके जगह है, वो संतरों के बगीचे वहां लगातार हैं। मैंने वहां का रुक किया और सावनेर पहुंचा। वहां बगीचे के बाहर एक देहाती आदमी, निपट देहाती, नीचे धोती ऊपर फेटा बांधे टोकरी में संतरे ले बेच रहा था। देहाती की मानसिकता देखना साहब, उसका दिमाग देखना। मैंने एक संतरा उठाया, सूंघा, अच्छा लगा। मैंने कहा भाई साहब कैसे दिए? बोले 5 रुपए का एक। मैंने सहज देखा संतरा अच्छा है, मीठा है। मैंने ऐसा करो 10 रुपए के 2 दे दो। तो बोला नहीं 5 रुपए का एक आएगा। भाई साहब उसका गणित अलग, मेरा गणित अलग, मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने कहा भाई साहब आपकी बात मेरे समझ में आ गई है, इसलिए कह रहा हूं कि 10 रुपए के 2 दे दो। वो बोला नहीं 5 रुपए का एक आएगा। यार मैंने कहा आदरणीय मेरे भाई मेरे अग्रज, मैं समझ गया 5 रुपए का एक आएगा, इसलिए कह रहा हूं कि 10 रुपए के 2 दे दो। वो बोला नहीं 5 रुपए का एक आएगा। मेरा दिमाग खराब हो गया। यार मैंने कहा बेवकूफ कहीं के देहाती, जब 5 रुपए का एक दे सकते तो 10 रुपए के 2 नहीं दे सकते? तू मुझ पे चढ़ पड़ा। बोले तुम्हें ज्यादा अक्ल है तो 5-5 रुपए के 2 बार नहीं ले सकते? दिमाग लगा। एक देहाती मित्र ने तो और हद कर दी, खेत में पक्का मकान बनाया, उसका छप्पर कच्चा बना दिया। यार मैंने कहा मेरे मित्र मेरे भाई जब इतना पक्का मकान बनाया तो छप्पर भी पक्का बना देता। बोले दिनेश भाई तुमने सुना नहीं क्या, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यार कौन बार बार छप्पर रिपेयर करवाए? मैंने कहा पगले तब तो तू चड्डी भी नहीं पहनता होगा। बोले क्यों? मैंने कहा तूने सुना नहीं क्या, जब ऊपर वाला लेता है। वाह 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 क्या बात है। तो चड्डी भी उतार लेता है। सब दिमाग लगाते हैं, देहातियों का अपना दिमाग। एक मेरा देहाती मित्र खेती कर रहा था। यार मैंने कहा तू खेती करता है, फसलें उगाता है, फसलें बेचता है, तेरा गणित ठीक ठाक होना चाहिए। बोले मेरा गणित बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने कहा देख एक प्रश्न पूछूं, अगर उसका सही जवाब दे तो मैं समझू कि तेरा गणित ठीक है, लेकिन मैं समझू तेरा गणित खराब है। बोले पूछो, मैं सही सही जवाब दूंगा। साहब उसने ऐसा जवाब दिया कि अपने दिमाग का फ्यूज उड़ गया। मैंने कहा भाई तुमसे एक बात पूछ रहा हूं कि जब एक खेत को, मैंने सोचा से खेत का प्रश्न पूछा जाए कि जब एक खेत को 5 आदमी 6 दिन में जोतते हैं तो उसी खेत को 6 आदमी कितने दिन में जोतेंगे? तो किसान बोला कि बेकार का प्रश्न। मैंने कहा बोला यार क्यों बेकार का प्रश्न? बोले बिल्कुल बेकार का प्रश्न। मैंने बोला यार क्यों बेकार का प्रश्न? तो किसान मुझसे बोला कि जब खेत एक बार जुत गया करना बेकार का प्रश्न है। सब दिमाग लगाते हैं। आप टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लोग हैं, प्रैक्टिकल आप क्या होते हैं, प्रयोग आप क्या होते हैं, शोध आप क्या होते हैं, आविष्कार आप क्या होते
होते हैं, विदेशों में भी होते हैं, बहुत जगह होते हैं। पिछले दिनों फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पर एक महामशीन लगाई गई थी, इसका चर्चा चारों तरफ हुआ, बाद में इस प्रयोग को रोक दिया गया। ऐसा नहीं कि ये विदेशों में होते हैं, प्रयोग हमारे देश में भी होते हैं। ऐसा नहीं कि शहरों में ही होते हैं, देहातों में भी होते हैं। एक नया प्रयोग आपको बता रहा हूं, उस देहाती के दिमाग की दाद लेना, मजे लेना, मस्ती में सुनना। एक खेत के खलियान में एक देहाती मित्र कुत्ते को पकड़ा और उसकी पूंछ में पोंगली डाल रहा था। मैंने कहा पगले, तूने सुना नहीं क्या? कुत्ते की पूंछ को 12 साल पोंगली में रखो तब भी सीधी नहीं होती। बोले दिनेश भाई, कुत्ते की पूंछ कौन सीधी कर रहा है? मैं तो पोंगली टेढ़ी करने का प्रयोग कर रहा हूं। दिमाग खूब लगाते हैं साहब, देहाती लोगों का कितना दिमाग अलग। मेरे देहाती मित्र का हाथ फ्रैक्चर हो गया, मुझे पता चला, मैं दौड़ा हॉस्पिटल गया। मैंने कहा रामू क्या हो गया रे? बोले भाई साहब मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। मैंने ढंग से देखा, मैंने कहा अच्छा हो गया तेरा उल्टा हाथ फ्रैक्चर हुआ, कहीं तेरा सीधा हाथ फ्रैक्चर होता तो पट्टे तेरी लाइफ खराब हो जाती। वो देहाती बोला कि दिनेश भाई मशीन में तो सीधा ही हाथ जा रहा था। मेरा दिमाग काम किया, मैंने सीधा निकाला, उल्टा डाल दिया। दिमाग लगाते, बस उसके दिमाग लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। यह है बात, लगी हुई बात, कहीं मजा आ रहा हो तो एक बात पूरा सदन जोरदार तालियां बजा दे। बात आगे पहुंचता हूं।